वेलकम मितेश भाई। नमस्कार। बहन होली या बहन, जया बहन, नंदिनी जी। ओके, बहुत सारे लोग हैं आज। बढ़िया है। तो फिर आज हमारा सेशन ये रिकॉर्ड सेशन है, और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि जब जो ऑरा देखते हैं, ऑरा के अंदर किस तरीके से उसको समझा जाए, सीखा जाए, नापा जाए। मैंने ग्रुप में सबको उसके बारे में डिटेल भेजा हुआ था। ठीक है, तो चार्ट उसका मिल चुका है, और उस चार्ट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। उस चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमें ऑरा सिग्नल देता है, और उस सिग्नल से हम ये पता लगता है कि हमारी सोच, हमारी सोचन, हर तरीका उसमें अपने को पता चलता है। और तब पता चलता है कि हमारी बॉडी, हमारी सर्विंग, और हमारा मन स्पिरिचुअल लेवल पर है, बॉडी फिजिकल तो पर है, या मेंटल इमोशनल है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पूरी उसके बारे में पूरी चीज को हम लोग जानकारी लेते हैं। और भी लोग अभी आएंगे, आ रहे हैं। तो हमें तब तक ऊर्जा के ऊपर क्या है, कंपन की दुनिया क्या है, उसकी छोटी सी एक वीडियो को समझेंगे, दिखेंगे, ताकि अपने को पता चले। और हमारे लाइफ में हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, वहां पर हमारी सावधानी रखने की चीजें कहाँ है। इसके कुछ, हर चीज के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए। आध्यात्मिक का दरवाजा कौन सा है, फिजिकल बॉडी का कौन सा दरवाजा है। तो वो चीज हमें समझनी है, देखनी है। ठीक है। ऋषि अगस्त्य ने एक चीज बताई थी, मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। तब तक लोग आ जाएंगे, और उसको देखने के बाद सेशन स्टार्ट होता है। आपके स्क्रीन के पे आगे होगा। की अमर यात्रा। कल्पना कीजिए हजारों वर्ष पहले का भारत, एक ऐसा समय जब ऋषि हिमालय की गुफाओं में बैठकर केवल शांति ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कर रहे थे। इन्हीं महान ऋषियों में से एक थे अगस्त्य ऋषि। पर सवाल उठता है कि उन्होंने इतनी गहरी ध्यान विद्या कहाँ से पाई। उन्हें दक्षिण भारत में भेजने के पीछे रहस्य क्या था, और ध्यान के उस अभ्यास ने उनके जीवन को इतना विराट कैसे बना दिया कि वो आज सिद्ध ऋषि माने जाते हैं। अगस्त्य ऋषि को स्वयं भगवान शिव ने प्रशिक्षित किया। कैलाश पर सप्त ऋषि एकत्रित थे। शिव ने ध्यान और योग की गुप्त विद्या सिखाई। ऋषि अगस्त्य को कहा गया कि तुम्हारा मार्ग अलग होगा। हिमालय की निस्तब्धता के विपरीत तुम्हें समाज में उतरकर ध्यान को हर घर पहुंचाना होगा। यानी जहां दूसरे ऋषि जंगल और गुफाओं में रहे, अगस्त्य को लोगों के बीच जीकर ध्यान सिखाना पड़ा। यहाँ पहला रहस्य खुलता है, ध्यान केवल एकांत नहीं बल्कि जीवन की भीड़ में भी संभव है। यही अगस्त्य की असली क्रांति थी। एक सवाल उठा कि इतनी गहरी विद्या किसी ऋषि को कैसे आती है। तो वर्षों की साधना और निरंतर ध्यान। अगस्त्य जब विंध्य पर्वत पर पार दक्षिण पहुंचे तो वो केवल गुरु नहीं थे बल्कि जीवित प्रयोगशाला थे। वर्षों तक समुद्र किनारे बैठकर श्वास की साधना की। समुद्र पीने की कथा वास्तव में संकेत है। साधक जब गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे असीम भावनाओं का समुद्र निगलना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि एक साधक जो भीतर का तूफान पीकर भी शांत बैठा है, वही अगस्त्य है, ध्यान को जोड़ने वाले पहले महर्षियों में से एक। 72,000 नाड़ियों पर शोध और कहा कि मनुष्य का भाग्य ज्योतिष में नहीं, उसकी श्वास और नाड़ियों की गति में समझा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण।
ध्यान का सबसे गहरा आयाम। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला जैसे मधुर चिदंबरम उनकी इस ज्ञान की परंपरा का परिणाम माने जाते हैं। आज मॉडर्न युग कहता है कि ध्यान से मस्तिष्क की तरंगे बदलती हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने हजारों साल पहले ही इसका अनुभव कर चुके थे। लोग समझते हैं कि तंत्र का मतलब है जादू, पर अगस्त्य ने बताया कि मंत्र ध्यान, ध्वनि की शक्ति, नाद योग, आंतरिक ध्वनि सुनना, तंत्र, भीतर की ऊर्जा का सही उपयोग। उनका वाक्य है, ध्यान तब गहरा होता है जब साधक अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगे। यही कारण है कि दक्षिण भारत में नादोपासना और ध्यान को एक साथ रखा गया। उत्तरी ऋषि अधिकतर गुफाओं में रहे। अगस्त्य ने गांव गांव जाकर ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने औषध विज्ञान, संगीत, मंदिर और समाज, हर जगह ध्यान का बीज बोया। उनका उद्देश्य ध्यान को केवल योगियों तक सीमित ना रखो, इसे हर इंसान का अधिकार बनाओ। साधारण श्वास पे ध्यान, आंखें बंद कर आंतरिक ध्वनि सुनना, हर दिन कम से कम 20 मिनट मौन, ध्यान के बाद आभार व्यक्त करना। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि जीवन का संगीत है। अगस्त्य ने सिखाया कि अगर तुम अपने मन को साध लो तो संसार तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर उनका मूल संदेश यही था, ध्यान से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई साधना नहीं। ऋषि अगस्त्य ने ध्यान को केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बना दिया। आज जब हम बेचैनी और अशांति के युग में जी रहे हैं, तो शायद यही समय है कि हम अगस्त्य की ओर लौटें और उनके बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि ध्यान ही अमर विद्या है, ध्यान ही मुक्ति है। नमस्ते। और यही ध्यान जो है आपके जीवन में अपनी खुद की एकाग्रता के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। हम ढूंढते हैं दूसरों की तरफ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो हम लोग जी रहे हैं। हकीकत में वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही है। अहम ब्रह्मास्मि। खुद ब्रह्म है और खुद ने उजागर किया हुआ है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रणेता आप ही, ध्यान की अवस्था है। और हिली हम लोग जो यूज करते हैं, वो हिली उस चीज की अवस्था से, अपनी ट्रांसमीटर से आपकी ऊर्जा को दिखाता भी है, समझाता भी है। और फिर उसको बार बार पैटर्न को पकड़ना है, तो उस पैटर्न को पकड़ने से आपको पता चल जाएगा आप कौन है। और उसको, वाइब्रेशन को, अंदरूनी वाइब्रेशन, आपकी अंदर की जो अवधि है, अंदर जो आंतरिकता चल रही है, जो दिखती नहीं है, लेकिन लोगों को वो दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको दिखती नहीं है या उनको पता नहीं, लेकिन सबको सब पता है। बात इतनी है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि आपका जो आईना है वो आपका फेस है। अब कितना भी छुपा लो, और सबसे बड़ा आईना पढ़ने वाली होती है आपकी माँ। वो तुरंत बोलती है, बेटा आज क्या बात है, तेरा मन क्यों उतरा हुआ है, तेरे अंदर ऐसी क्यों उतार चढ़ाव लग रहा है। वो खुद पकड़ लेती है। ये चीजों के हम लोग बात कर रहे थे। जब हम लोग ऑरा निकालते हैं, तो उस ऑरा में से आपको ये पता चलता है कि आप कौन सी चीज है जो आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी ऊर्जा की जो पैटर्न है वो कहाँ चल रही है, किस तरीके से दिख रही है। ये हम लोगों ने आज सुबह मॉर्निंग के सेशन में भी देखा था, और अभी फिर वापस उस पर हम लोग वापस जा रहे हैं देखने के लिए कि कहां से ये आता है। ठीक है, ताकि अपने को पता चले। और ऑरा रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है। और वहां से हमें आज ये देखने को मौका मिल रहा है कि किस प्रकार हमारी ऊर्जा कितने परसेंटेज पर, कहां पर हम ले गए, हम लोग हैं।
ये सब कुछ सीखने को, देखने को मौका मिलता है। ठीक है ना? तो सुबह ने जो मैंने बताया था, उसमें से कोई शेयर कर सकता है, बता सकता है कि आपने अपना खुद का अनुभव पता लगाया कि नहीं लगाया? क्या अनुभव हुआ उनका? कोई है क्या? अपना माइक अनम्यूट करके बोलें। किसको पता चला? अपने अपने जो 8 लोग हैं उसमें से किसी को भी पता नहीं है? आपने क्या अनुभव किया उसके बारे में? यस। यस। मैं आपके स्क्रीन के पता तो ऊपर। किया लेकिन समझ नहीं पड़ती है ने। हाँ। पता तो किया, ओरा निकाला, लेकिन इसमें मेरे को पता नहीं चला क्या इसका रीजन है। रीजन नहीं दिखना है। आप जो है वो है, वो दिखते हैं। वो तो है, लेकिन इसका परसेंट कितना है वो नहीं पता चलता मेरे को इसके बारे में। ओके, ठीक है। क्या मैं आपकी ऑरा को लाइव ले लूं अभी सबके सामने यहाँ पर? एक सेक्शन तो हम लोग देखें। बिल्कुल। ओके। ठीक है, थैंक यू। तो मैं कांदे भाई का ऑरा की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक सेक्शन को हम लोग देखते हैं लाइव। ठीक है? ओके। ताकि अपने को पता चले कि हम जो देखना चाहते हैं वो वाकई दिखता कैसे है, दिखना कैसे है। तो उसकी मैं लाइव कैटेगरी आपके सामने शेयर करता हूं कि कहां से उनकी सोच का पता चलेगा। चलो। तो सबसे पहले वहां जाने के लिए हम उसके चार्ट को एक बार देख लेते हैं। उसका चार्ट एक बार समझना बहुत जरूरी है ना? जब हम लोग एक बार चार्ट को देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि डिवाइस या उसकी ऑरा को हम लोग कैसे पढ़ें। क्लियर हो गया? मैं आपके सामने उनका चार्ट शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपको। ये है स्क्रीन पर आपके उनकी पूरी चार्ट। अभी चार्ट को पूरा स्क्रीन पर देख लेते हैं। सबको दिख रही है? यस। ये है आपकी पोटेंशियलिटी की लिस्ट। अब जो भी कुछ है उसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले देखना है लिस्ट ऑफ पोटेंसी, यानी कि आपकी कार्य क्षमता। आप जो भी कुछ है, आपकी कार्य क्षमता कैसे काम करती है। तो 3 तरीके होते हैं जो आपके बॉडी, माइंड और आपकी सोल, तीनों चीज की ये गिनती है पूरी। ठीक है? अब आप देखिए, इसमें लिखा है डी मतलब फिजिकल। आप जब भी आप ये ऑरा देखते हैं तो फिजिकलनेस की इम्पैक्ट, इम्पैक्ट समझ रहा हूं, इम्पैक्ट
आपकी बॉडी की जो पैटर्न है, पैटर्न के बारे में यहां पर पता चलेगा, इंपैक्ट क्या चल रही है। दूसरी है आपकी मेंटल इमोशनल इंपैक्ट, और एलएम मतलब स्पिरिचुअल इंपैक्ट। तो ये इंपैक्ट क्या है, अब उसको मैं ले चलता हूं इंपैक्ट के ऊपर। आपके स्क्रीन पे उनकी बॉडी की इंपैक्ट का पीडीएफ का रिपोर्ट खोलेंगे। जो पीडीएफ रिपोर्ट होगी उसे खुलेंगे तो पता चलेगा। ये है उनका खुद का बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट। अब सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिखता है, माय ऑरा इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, सेवन ये भावना है। 69। आपकी एनर्जी जो है 69% है। क्राउन हम्म। चक्रा जो है 95% बता रहा है। उसके बाद थर्ड आई चक्र जो है उनका 73% है। और वहां पर रीगर शब्द इस्तेमाल किया है, रीगर मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, उसमें कुछ बातें आएगी, देखते हैं उसके ऊपर बाद में। और साथ में हार्ट चक्र भी बताया हुआ है। अभी जो हम लोग हार्ट चक्र की बातें करते हैं, तो उस चक्रस के ऊपर अलग 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 प्रिंसिपल हैं, उस चक्रस के ऊपर अलग अलग डिटेल आती है। वो आप चक्र संहिता किताब में जाओगे तो पता चलेगा। हिंदी और गुजराती, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों दोनों मिलती है। चक्रस के बारे में जी सीखना पड़ेगा। चक्रस का हमारा सेशन कहीं चलाएंगे हम लोग, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। फिर आता है थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र 74, सोलर प्लेक्सस चक्र रिलेशनशिप का चक्र होता है, और सेक्रल चक्र, रूट चक्र। अब हमारा सेशन सुबह जब चला उस वक्त इन्होंने अपनी प्रिंट निकाली। अभी जो प्रिंट निकाला वहां पर बताया, पहला स्टेटमेंट आया, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड 86% आप दिख रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हो यहां पर 86% आया हुआ है, इधर लिखा हुआ है हाँ 86%। ये सोचते हैं, उनका सोचने का, उनकी पेटेंट का तरीका, उनकी बॉडी की पेटेंट का तरीका है। 8% उनकी पोटेंसी है, मतलब उसकी कार्य क्षमता 8% उस पर चल रही है। और सी थ्री क्या है, अब यहां हाँ, से हम श्री थी। सी थ्री मतलब क्या है, हम्म। अब यहां से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं सिग्नल को। देख लीजिए, कांति भी बताइए, आपको इस चार्ट के अंदर सी थ्री कहां दिख रहा है, कौन से सेक्शन में दिख रहा है? वो मेंटल और इमोशनल में C3 लिखा था। एग्जैक्टली exactly. और वो अपने वर्टिकल देख लिया, हॉरिजॉन्टल इसमें क्या लिखा है, कौन से कैटेगरी में वो आ रहा है? वो तो मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं डी में देखा था। डी डी में 1GS लिखा था। नहीं नहीं, अभी आपका देखो, ये आपका सेक्शन है। हाँ अभी ये जो आप देख रहे हो थर्ड आई हाँ चक्र है, और यहाँ पर सी थ्री में है, सी थ्री, ये जितना मैंने हाईलाइट किया। हाँ, C3 में। ठीक है, तो इसको हम लोग सी थ्री में देखेंगे पहले। सी थ्री मतलब ये रहा सी थ्री, दिखाई दिया आपको, ये सी थ्री आपका। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। सी थ्री यानी कि आपका मेंटल और इमोशनल पैटर्न जो अभी सोच रहे हो, वो क्या है? हम्म। ये है वो, ये क्या लिखा है, रॉन्ग एक्टिंग। आपकी बॉडी जो आप मान के चलते हो, वो यहां पर रॉन्ग एक्ट कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, वो रॉन्ग एक्ट, ओके। उसके लिए आपको क्या पावर दे रहा है, ये यहां लिखा हुआ है, द पर्सन। ये आपका थिंकिंग दिमाग पैटर्न यहां पर है। द पर्सन स्प्राइट हाँ। इज आस्किंग, उनके दिमाग में एक चीज आ रही है, हु एम आई, मैं कौन हूं? दिस क्वेश्चन is experience of spiritual crisis।
ये प्रश्न आपको आ रहा है वो एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम उसको ट्रांसलेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसलेट अगर उसको करें, समझ में नहीं आता है तो ट्रांसलेशन करके रखे हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो यहां पर हमें उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। ओके। अगर हम ट्रांसलेट करें, जिसको नहीं आता उसके बारे में बात कह रहा हूं, सबके लिए नहीं है। अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो वहां से ट्रांसलेट कर करके अभी सेंटेंस का पता लगा सकते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसलेट में जाना पड़ेगा। जब ट्रांसलेट में जाएंगे तो ही पता चलेगा। दूसरा ही लिखा है, ए फेस दैट इज यूजुअली एक्सपीरियंस इन मिड लाइफ, the essential theme of life have already been lived and experienced. Now the person is prepared to understand the true meaning of life. जो इंसान है वो अपनी लाइफ का सही मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। और ये जो थिंकिंग चल रही है, अनुभव कर रहे हैं, फेस यूजुअली एक्सपीरियंस मिड लाइफ, ये जो फेस था वो उन्होंने अपनी जीवन की मिड लाइफ में अनुभूतित किया हुआ है, अनुभव कर चुके हैं। और उन अनुभवों से अपनी लाइफ को ऑलरेडी ऑपरेट करना सही है कि नहीं है। हु एम आई, वहां पर उनकी जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है, खुद को समझने की क्वेश्चन इज एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल क्राइसिस। जो हम मान के चलते हैं वहां पर अपना स्टेट ऑफ माइंड अटका हुआ है, जहां तक मेरे समझ में है। ठीक है, जिंदगी का मीनिंग लाइफ का क्या है वो सोच में चल रहा है, थर्ड आई चक्र के अंदर कंफ्यूजन लेवल पर। और ओके। लाइफ में बियॉन्ड जाना है, वो रास्ता दिखता नहीं है। इसलिए वो C3 में ओके। 80% वो ये बता रहा है कि वो बियॉन्ड खेलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते हैं, तो वो एक्चुअल में है क्या। तो वो जो है, वो आप जो मान के चलते हो, वो ये बता रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो रॉन्ग थिंकिंग है, रॉन्ग एक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो या समझती है C3। आप इमोशनली, लागणी में जाकर के वहां पर खुद को पहचानने में कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनल हो। तो फिर ये एक्चुअल क्या होना चाहिए, तो वो बता रहा है, आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ विच गोज द बियॉन्ड एग्जिस्टेंशियल थीम ऑफ लाइफ। आपके जीवन की जो अस्तित्व है उससे भी बड़े आप जा सकते हो, समझ सकते यस। हो। तो ये जो स्टेटमेंट आया आपका, ये एक स्टेटमेंट है, उसी को आपकी बॉडी की ब्लड सेल की मेमोरी से ये डिजायर्ड स्टेट में से ये निकाल के लाए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में ये आ रहा है, और उसकी जगह ये वापस जब आप वाइब्रेट करते हो तो ये जाएगा। और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर भी दिया हुआ है, डीपर नॉलेज एग्जिस्टेंस कॉन्सियसनेस के ऊपर जाकर के गेजेट काम करता है। ऐसे फिजिकल बॉडी के लिए भी यहां पर आया है। ये है डी, इसमें ये डी इसमें डी आई 100 है। जी एस हाँ, रुको रुको, D100 कहां पर दिखते हैं, DIGS आया था। ये आपको बताता हूँ। ये D100 है, रॉन्ग थिंकिंग। हाँ। फिजिकल, अपनी खुद की बॉडी के लिए फिजिकल है ना, फिजिकल सेक्शन में ये D100। तो बॉडी के लिए हाँ। का ये सिग्नल आया 85%। क्या आया, द पर्सन बिलोंग्स टू गो टू कंट्रोल ओवर देयर अदर पीपल, फिजिकल फीलिंग्स एंड डिसओरिएंटेशन विद देमसेल्व्स। खुद से बात नहीं करते हैं, लोगों को कंट्रोल
बीइंग टू लेट गो ऑफ कंट्रोल ओवर, फिजिकलनेस के ऊपर। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपकी खुद की लाइफ में उसको देखो, और उसका पावर क्या बनेगा? आई रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड हैव ए क्लियर विजन ऑफ माई लाइफ। मतलब बीजाओनी रिस्पेक्ट, फ्रीडम, दूसरों की फ्रीडम के बारे में बता रहा है। जब आप फिजिकलनेस, जो वास्तविकता आप देखते हैं, वहां पर आपका थिंकिंग रॉन्ग है, ये सिग्नल दे रहा है। फिजिकल थिंकिंग, फिजिकल एनवायरमेंट, ओके ओके D6 में फिजिकल में है, तो वो एक्शन रॉन्ग है। वो ये है, तो सही क्या है? तो सही क्या है? आई रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। मैं दूसरों की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करता हूं। आई हैव ए क्लियर विजन ऑफ लाइफ। मेरी जिंदगी के लिए मेरा विजन एकदम क्लियर है। ये इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। समझ में आई आपको? तो ये जो उसको बताया है ओके। वो फ्रीडम का। वैसे ही आप देखने जाओ, C1 भी है, ये I36 आया। ठीक है, हम्म अब यहां पर लिखा है द पर्सन इज मिस्टेकिंग सेक्सुअलिटी फॉर लव। यहाँ सेक्सुअलिटी का मतलब कोई गंदी बात नहीं है। यहाँ सेक्सुअलिटी का मतलब है जातीयता और प्रेम, मेल फीमेल, वो जो अलग अलग होता है ना, वहां पर हम्म। कई बार सोच में फिजिकलनेस ने, फिजिकल यहाँ पर सोच है, देखो फिजिकल I E कर्म, I E6 मतलब कर्म है। हाँ। देखो कर्म का यहाँ पर आया हुआ है अपने पास, ये नीचे देखिए कर्म, हम्म। I E6 दिखा ना, कार्मिक दिखाई दे रहा है, हाँ। लास्ट में देखो नीचे। हम्म तो जो कार्मिक है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको लास्ट में नीचे। तो फिजिकलनेस कार्मिक में क्या है? द पर्सन इज मिस्टेकिंग, मतलब इंसान जो है वो फिजिकलनेस में 84% उनके दिमाग में ये पुरुष और स्त्री के बारे में, उनके प्रेम के बारे में कुछ गलत थिंकिंग है। तो मतलब कुछ गलत कर्म हो रहा है। तो क्या लिखा है डिजायर स्टेट में? आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअलिटी और लव। मतलब मैं आपसी मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत के लिए जो डिफरेंस है जातीयता का, वो अवेयर हूं, नहीं है, अवेयर होना है मुझे। तो ये बॉडी खुद बता रही है, ढूंढ के उसको। अभी ये क्या लेवल पर है, कितने लेवल पर है, वो इंसान खुद इसको समझने की खुद में कोशिश करें, और उनके जीवन की घटनाओं के साथ अगर जो सोचना शुरू करें, तब जाकर के वो चीज उनके सामने वापस आएगी। और इस तरीके से आप सोचिए आपकी कॉन्सियसनेस के बारे में। ठीक है, आपके पिताजी के ओके साथ अब जो भी है, आपकी कॉन्सियसनेस आपके पिताजी की जैसे ही है। ये इसमें LMCC है। तो LMC मतलब क्या है? हाँ। LMC ये रहा, रॉन्ग थिंकिंग। पिताजी के बारे में आपकी कुछ गलत घटना की सोच चलती आ रही है। पिताजी ने जो सिखाया होगा या बात की होगी, उनके साथ कोई घटना हुई होगी, पिताजी ऐसे थे, मेरे पिताजी मेरे मानते नहीं थे, मेरे को मार मारी थी, चोट लगी थी, तो वो चीज यहाँ पर आपके जीवन में थिंकिंग में आ गई। कई बार ऐसा बोला होगा, हमने ऐसा मान लिया, मेरे पापा ने ऐसा मुझे बोला था। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो मैं भी जब छोटा था, तो मेरे को 7 साल की उम्र में मेरे को पेंसिल नहीं दी थी पापा ने, तो मैंने ऐसा माना लिया था मेरा पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो वो जो घटना उसके साथ कनेक्टेड होती है, वो घटना को हमें डिस्टिंग्विश करना होता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब हम लोग इस तरीके से हम सोच में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो जीवन शैली है हमारी अलग अलग प्रकार की, उन जीवन शैलियों से हमें कनेक्ट होना होता है। अभी उसको छोड़ना है। जो पता भी नहीं है, कि पता भी नहीं है, तो कैसे छोड़ेंगे हम? तो उसको छोड़ना है, तो बाहर आना कैसे है? तो ये जो तरीका है, और वो जो तरीकों के अंदर एंटर होना है, इंसान की मेमोरी इतनी तेज नहीं होती है, लेकिन डिवाइस उन कंपनों को पकड़ता है जो आपकी बचपन से लेके अभी तक की कंपन आपके अंदर वाइब्रेट हो रही है। और वो हीली डिवाइस वाइब्रेशन को पकड़ करके उसके सिग्नल बताता है, और उस सिग्नल को हम राइटिंग प्रैक्टिस करके मिटा सकते हैं। अपनी मेमोरी से उसको डिकोडिंग किया गैजेट ने, और उसको कोडिंग करने का डिजायर स्टेट वो खुद बनाता है। और
इस तरीके बार बार करते रहते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस में लेते हैं, तो आपकी जो पैटर्न आज ये है, तो ये पैटर्न ये हो सकती है। बीमारी कहां से आती है? यस। बीमारी आती है स्ट्रेस की वजह से। हर प्रॉब्लम की जड़ जो है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डर, फियर। कोई भी रोग देख लीजिए, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी रोग हो, उसकी मेन जड़ जो होती है वो ये चार पर होती है। मान के चलना, नहीं मान के चलना, जिद्दीपना, परफेक्शनिस्ट बनना, आपकी बॉडी की पैटर्न बन जाती है। वो गलत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, सजाया है अपने आप को, बहुत पैसे वाले बने हो या पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या है, बैकअप में एक थॉट है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। और उसी थॉट आपको पकड़ के रखता है, आपको करोड़पति नहीं बनने देगा। तो आपको करना क्या है, उस मनी के साथ की रिलेशन को तोड़ना है, और फिर उस रिलेशन के उस तरीके सीखने पड़ेंगे। जब आप छोटे थे तो भाषा का पता नहीं था, आपकी भाषा आ गई, तो आप जो इस जन्म लिया, आपने जिस घर में जन्म लिया, वहां आपकी लैंग्वेज आ जाती है। हिंदी, गुजराती, उर्दू, मराठी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज है। आपकी कोई चॉइस थी क्या? नहीं थी। तो आप कैसे बन गए ऐसे? ये जो पैटर्न है हमारी बनती है, इन पैटर्नों को हमें ब्रोकअप करके अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ये हेली डिवाइस है, इसको सीखना है। और पैटर्न को बदल करने के लिए कोचिंग सेशन, हमारे अलग अलग वाइब्रेशन मटेरियल हैं, हमारे ब्लू एप्स हैं, हमारे पिंक एप्स हैं, वायरिंग प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्रामों को यूज करना शुरू करें, लोगों का डायबिटीज चला जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन ये डिवाइस बीमारी के लिए नहीं है। और उन डिप्रेशन को हटा दो, आपका ब्लड सेल पावरफुल बन जाता है, ऑक्सीजन से पावरफुल बनता है, और आपकी बॉडी वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। बस ये इस चीज को पैटर्न करने के लिए, समझने के लिए इस सेशन में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश किया है। पर्टिकुलर जाने के लिए हमारा 2.5-3 घंटे का वर्कशॉप होता है। उस वर्कशॉप में आप आइए, आपको पूरा सीखने को मिलेगा, खुद के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, खुद को पहचानने का पता चलेगा, हूं आई एम। कांति भाई का देखा, जैसे सेशन खत्म हो गया, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, तुरंत प्रिंटिंग में आ गया कि दिमाग चल रहा है, परफेक्ट जा रहा है कांति भाई। हाँ। कांति भाई ने अभी तक यही किया था हमेशा। उन्होंने अपना डायबिटीज भी इसी तरह के डिवाइस के इस्तेमाल करते हुए ठीक किया, अपनी आंखों को डिवाइस उसमें ठीक करके दिया। रिलेशनशिप घर के अंदर जो परेशान थे, उसको भी यहाँ इसी डिवाइस से उन्होंने ठीक किए। थैंक यू कांति भाई, आपने आज अपने आप को इसमें हमेशा